बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि इस आईआर स्पेक्ट्रम हमारे पास जो आता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो उसको हम हमारे वो किस काम का, क्या क्या फायदे हम उससे या क्या इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं या क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ तो आप ये याद रखें कि इसमें जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये क्वांटाइज्ड है। हर बाण की नेचर पे डिपेंड करते हुए उसने जो आई आर रेडिएशन जज्ब करनी है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का हमें ये फायदा होता है कि हम वो याद रख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, जैसे ये देखें ना, इसने यहाँ रेंज दी है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन क्लोरीन वाले वो इस 650 से 1550 की रेंज के अंदर अंदर आ रहे हैं। अब ये तो इसने इकट्ठा कर दिया। आप जरा वैल्यू देखेंगे तो ऐसे है कि जैसे कार्बन क्लोरीन जो का जो बॉन्ड है वो इसके आगे ना टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें, अब ये देखें, ये हर बाड में अब जैसे उसने कार्बन क्लोरीन का लिखा था तो ये इसने लिखा हुआ है 785 से 540, ये उसकी रेंज है। अब इस रेंज को हमने याद रखा हुआ। इस रेंज में अगर हमें कोई बाड उसकी पीक नजर आती है स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन और क्लोरीन का बाड इसमें मौजूद हो सकता है। तो यानी हर बॉन्ड की वैल्यूज की रेंजेस हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। हर ओ एच बॉन्ड की मुख्तलिफ एन एच बॉन्ड, हर बॉन्ड की रेंजेस है। ठीक हो गया, तो हमने ये रेंजेस याद रखी हुई हैं, ये हमारे जहन में। हम स्पेक्ट्रम को देखते हैं, इन रेंजेस को सामने रखते हैं, फिर रेंज में जो जो पीक्स आती जाती हैं उसको हम मैच कर लेते हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पीक है या कार्बन कार्बन की बॉन्ड की पीक है, ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, तो इन रेंजेस का हमें ये इसी को उसने थोड़ा यहाँ पे समराइज करने की कोशिश की है। यहाँ पे ना कि ये 650 से 1500 में ये वाले बॉन्ड आ रहे हैं, 1550 से 1650 में ये डबल बॉन्ड वाले आ गए। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड 1550 के थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे रेंज उसकी बनती है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो 1650 से 1800 की रेंज में आ गया। 1800 से 2000 में बहुत कम बॉन्ड हमारे पास आते हैं। 2000 से 2500 में आगे ट्रिपल बॉन्ड की रेंज आ जाती है। कार्बन कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन है, या कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड इस तरह जुड़े हुए हो, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह 2500 से 4000 की रेंज में सी एच बॉन्ड है, चाहे वो एस पी अल्केन का हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो। ठीक, किसी भी कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन, ये सी एच बॉन्ड इस रेंज में आता है। ओ एच बॉन्ड, एन एच बॉन्ड, वो सारे 2500 से 4000 की रेंज में आ रहे होते हैं। इन रेंजेस का हमें फायदा, कंपाउंड का, अननोन कंपाउंड के बारे में ये इंफॉर्मेशन लेना, इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक हो गया, इस पैराग्राफ दो जो दिए हुए हैं जिसमें उसने ये सारा डिटेल किया, इसी को अगर मैं समरी आपके सामने रखूं तो एक पॉइंट हम इसमें ये लिखते हैं कि हर बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट है। इसी में ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। ये जैसे एवरी टाइप बॉन्ड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसी को मैं पॉइंट्स की शक्ल में बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट ये हो गया कि हर बाड की डिफरेंट नेचुरल अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है उसकी। क्यों? कि हर एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चूंकि डिफरेंट है दूसरे से, इस वजह से उनकी आई आर की एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी भी मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। दूसरा, जो आपके बॉन्ड्स हैं, एक जैसे बॉन्ड्स हैं, वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। ये अभी हमने रेंज की बात की, जैसे हमने अभी क्लोरीन का देखा था कि उसकी बॉन्ड की जो रेंज थी वो 785 से 540 की रेंज में है। तो ये 785 से 540 की रेंज इसीलिए बताई हुई है कि उसके एनवायरनमेंट में, उसकी सराउंडिंग में मुख्तलिफ एटम जब चेंज हो लगेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ कभी बढ़ जा देंगे, कभी कम कर देंगे, तो रहेगी वो इसी रेंज के अंदर ही जो हम 785 से 540 की रेंज बता रहे हैं। तो इसी रेंज के अंदर ही कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड रहेगा। एनवायरनमेंट की वजह से कभी थोड़ी 540 के उधर चला जाएगा, कभी 700 के पास चला जाएगा, यानी आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ये पॉइंट दूसरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एनवायरनमेंट की बेस पे डिपेंड करते हुए एक जैसे बॉन्ड भी थोड़ी बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन शो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रेंजेस हैं उसी के अंदर ही वो रहते हैं। तीसरा पॉइंट,
मुख्तलिफ कंपाउंड आपके पास हो तो उनके IR स्पेक्ट्रम भी मुख्तलिफ ही होंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मैच नहीं करते, चाहे उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही क्यों ना हो। जैसे दो कीटोन्स हो, एक जैसे प्रोपानोन है 3 कार्बन वाली कीटोन है, एक आप कहते हैं ब्यूटानोन है 4 कार्बन वाली कीटोन है, तो दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन का ही है, बाकी फंक्शनैलिटीज भी सेम ही है राउंड अबाउट, लेकिन फिर भी इनके IR स्पेक्ट्रम को आप कंपेयर करेंगे तो उनमें हूबहू सारी पीक्स एक जैसी नहीं होंगी, कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है रहता है। ठीक होगा, और इसी फर्क की बेस में हम उनके डिपेंड ये देख लेते हैं कि ये जो आपका स्पेक्ट्रम है ये बिल्कुल सेम कंपाउंड्स का नहीं है, ये हम बता सकते हैं कि ये सेम कंपाउंड का नहीं है। दूसरा हम बता सकते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मौजूद होते हैं। एग्जैक्ट कंपाउंड के पूरे स्ट्रक्चर का पता चलाना वो IR के, सिर्फ IR को सामने रख के वो हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। IR के साथ साथ फिर हम प्रोटॉन एनएमआर का सहारा भी लेते हैं कि वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में काफी बेहतर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स मिलके IR के साथ तो ओवरऑल हमें पूरे कंपाउंड के बारे के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं या उनका हम स्ट्रक्चर एनालाइज कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो IR स्पेक्ट्रम है वो एक किस्म का ऐसे ही जैसे फिंगरप्रिंट आप इंसानों के लिए यूज करते हैं ना फिंगरप्रिंट, कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, मैच नहीं हो सकता, उसी तरह IR स्पेक्ट्रम भी एक का जो है वो दूसरे के साथ मैच बिल्कुल हूबहू नहीं होता, फर्क रहता है एक किस्म यानी फिंगरप्रिंट। अच्छा, इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो रीजन है ना, शुरू से लेके ये 1600 तक का जो रीजन, इसको फिंगरप्रिंट रीजन का नाम भी देते हैं। 1600 तक का जो रीजन है इसको फिंगरप्रिंट रीजन भी देते हैं, कि यहाँ आने वाली जो पीक्स है ना वो बड़ी माइन्यूट से होती है और हल्के फुल्के स्ट्रक्चर्स की फर्क की वजह से भी यहाँ यानी बाकी आगे फंक्शनल ग्रुप मैच हो सकते हैं, जैसे उसमें भी हुआ चाहे दूसरे में भी हुआ चाहे तो पीक यहीं पे आ गई। ठीक है, लेकिन ये वाला रीजन जो है वो 100% मैच कभी नहीं होता अगर वो कंपाउंड 100% एक जैसे नहीं है, तो इसलिए इस रीजन को हम फिंगरप्रिंट रीजन का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो 1600 से लेके आगे 3000 तक का जो रीजन है इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन का नाम देते हैं, कि मुख्तलिफ जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे इसी रेंज में आ रहे होते हैं मोस्टली। ठीक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि आइडेंटिकल जो कंपाउंड आप लेंगे, एक जैसे जो कंपाउंड होंगे उनकी IR जो स्पेक्ट्रम होगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा। ये लिखन आइडेंटिकल को अगर आप रखेंगे तो उनका स्पेक्ट्रा बिल्कुल एक जैसा होगा, पीक टू पीक सेम होगा, एक एक पीक बिल्कुल मैच हो रही होगी। ठीक हो गया। दूसरी बात कि ये हमें क्या बताता है जी, IR जो है वो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन यानी फंक्शनैलिटीज फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं उनके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि इस कंपाउंड में ये मौजूद है कि नहीं है। और इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है कि हर एक का एक स्पेसिफिक रीजन है, एक खास रेंज है, जैसे ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर एन अब्जॉर्प्शन द रेंज ऑफ 3000 प्लस माइनस 150, यानी 3000 से 150 प्लस कर लें, ये 150 माइनस कर लें, तो ये CH बाड के लिए है, मुख्तलिफ तरह के जो इतने भी CH बाड है। ठीक हो गए। और 1715 में 100 प्लस और 100 माइनस कर लें, यानी 1615 से 1815, 100 प्लस करेंगे तो 1815, 100 माइनस करेंगे तो 1615, तो 1615 से 1815 की रेंज में कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O मौजूद है वहां पे। ठीक हो गया। वो जितने भी कार्बोनाइल है, वो कीटोन का हो, वो एसिड का हो, वो एस्टर का हो, वो अमाइड का हो, वो जिसका भी हो, वो सारे के सारे वहीं पे इसी रेंज में आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस खास रेंज का हमें ये फायदा होता है कि हमें मुख्तलिफ कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेना आसान हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप्स उसके अंदर जो मौजूद हैं उसके बारे में।